बीकॉम के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बीकॉम पार्ट 2 के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको देखना है और उसकी क्या स्कोपिंग है। ओके जी, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक में डेफिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी और ग्रोथ की भी। ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटेटिव। इनकी जो डेफिनेशन है उन डेफिनेशन को डिस्कस करना है। इन दोनों के बीच के फ़र्क को डिस्कस करना है कि क्या फ़र्क है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी की, यानी पाकिस्तान एज ए डेवलपिंग कंट्री तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और आपके सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जब हम इश्यूज़ को ले रहे होते हैं तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ही ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने कि डेवलपिंग कंट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रॉब्लम्स भी आप इसमें ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपको लेना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या ज़रूरत है, किन फैक्टर्स की ज़रूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आप पाकिस्तान के रेफरेंस से लीजिएगा कि पाकिस्तान में वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक इकोनॉमी के तौर पर तरक्की कर सके। अब आप इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज़्यादा जोर डालेंगे। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मेंशन कर सकते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, बेरोज़गारी का खात्मा, तवानाई के बहरान जिसे आप एनर्जी क्राइसिस कहेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, टूरिज़्म अच्छा होना चाहिए। सभी जो रिक्वायरमेंट हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको इसमें मेंशन करेंगे। तो डेवलपमेंट के टॉपिक में आप इन सभी चीज़ों को मेंशन करेंगे। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इन देयर रोल। अब नेचुरल रिसोर्सेज आप लेंगे, चाहे उसमें कोयला हो, पेट्रोलियम हो, इनसे रिलेटेड चीज़ें। तवानाई का बहरान, एनर्जी क्राइसिस इसके अंदर शामिल हो, क्या कॉजेज़ हैं एनर्जी क्राइसिस की और क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानी वसाइल तरक्की याफ्ता ना हो। क्या इक़दामात किए जा सकते हैं इंसानी वसाइल को तरक्की देने के लिए। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में शामिल होंगी। कैपिटल रिसोर्स में सारा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी डिस्कस किया है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल की डेफिनेशन डिस्कस की है। कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन डिस्कस की है। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है सरमाए की तश्कील। तो पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन यानी सरमाए की तश्कील क्यों कम है, उसके लो होने के रीज़न्स डिस्कस किए हैं। कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन की है कि इन इक़दामात के ज़रिए मेंशन किया जा सकता है। तो कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, ये अच्छा खासे सवालात इसमें बन जाएंगे। रिड्यूस होने के बावजूद बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको डेफिनेशन इसमें मेंशन करनी होगी, याद रखिएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स रोल, यानी आपको इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी क्या रोल है इकोनॉमी के लिए, उसको याद करना है। जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सब की इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम और कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन 3 चीज़ों को हमेशा अपने सिलेबस के अंदर शामिल रखिएगा, क्योंकि ये हेडिंग आप बहुत बार रिपीट करके ना यूटिलाइज़ करेंगे अपने बहुत सारे सवालों में, सही। उसके बाद आपको देना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ही 3-4 सवाल हैं। ज़रूरी मंडीकारी का टॉपिक जो है उसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं आपको, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसे डिस्कस करना है और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर फाइनेंस को डिस्कस किया था, ये स्पेसिफिक टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ वो ज़रिए बताने हैं जिनसे आप एग्रीकल्चर फाइनेंस को हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी तरक्याती बैंक इसमें शामिल है, उस पर नोट आ सकता है कि राइट डाउन नोट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, दैट्स इट। तो उसको आपको याद करना है पूरे नोट के तौर पर। और कौन कौन सी सोर्सेज हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस के लिए, उसको आपको डिस्कस करना है, जिसमें आपने इंडिविजुअल पर्सन यानी लैंडलॉर्ड से लेके सूदखार अफराद से लेके ज़रूरी तरक्याती बैंक, तिजारती बैंक, तकावी कर्ज़े, इन सभी को डिस्कस किया था। उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर टैक्सेशन। आपको टैक्सेशन को डिस्कस करना है। टैक्सेशन का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन का मतलब क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान, इसकी अहमियत, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसे हमें डिस्कस करना होगा। ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, उसके बाद के रिवीजन में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सबसे पहले आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उसके बाद क्या उसकी अहमियत है, प्रॉब्लम्स, हल। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की, कितनी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं।
लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। जब कॉटेज इंडस्ट्री आया तो उसके प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं, उसके फ़ायदे भी पूछ सकते हैं और नुकसान भी पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हमने डिस्कस की थी, किताब में मौजूद हैं, क्लासेस में डिस्कस किया था, ऑनलाइन में तो ये पॉलिसीज़ आएंगे। तो ये स्पेसिफिक होकर भी काफ़ी सारा काम है जो कि आपको करना है, जो कि आपको कवर करना है, और इसका स्कोप शॉर्ट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके जी, फॉरेन ट्रेड, तिजारत खारजा, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। उसके बाद जो मेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक लिस्ट हमने बनाई थी, याद भी करवाया था, उसे करना है आपको। वॉल्यूम और वैल्यू क्या है, ट्रेंड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, निस्बत तिजारत क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी अदायगियों का तवाज़ुन तिजारत, इसके फ़र्क को डिस्कस करना है। क्या रीज़न है पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स होने के, यानी अदायगियों के तवाज़ुन के गैर मवाफिक या ना मवाफिक होने के, उन रीज़न्स को डिस्कस करना है और कैसे उसको हल किया जा सकता है, उस हल को डिस्कस करना है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज़, ये एक अलग से सवाल हमने किया था, इसको डिस्कस करना है कि कैसे जो दरामदाद हैं उनकी मुतबादल पॉलिसी अशिया के लिए बनाई जाए और कैसे बरामदात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, इसके हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक। इनकी स्कोपिंग वसी है, याद रखिएगा, कम टॉपिक होने के बावजूद रेंज ज़्यादा है इनकी। फॉरेन ट्रेड, ओके जी, अब है फॉरेन एड एंड इकनॉमिक असिस्टेंट, ये स्पेसिफिक है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। डेफिनेशन याद करनी है, फॉर्म याद करनी है कि टेक्निकल एड मिलती है, फाइनेंशियल एड मिलती है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेट मेंशन करना है, और बस कॉस्ट और उसकी बेनिफिट यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एड, इकनॉमिक एड या असिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, दोनों की पहले तो टाइप्स मीनिंग्स बताने हैं कि ट्रांसपोर्ट के मीनिंग ये है, कम्युनिकेशन के मीनिंग ये है। हमने 50 से लेके अब तक की जो भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, चाहे वो 3G 4G हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, और आज तक के जो भी फॉर्म्स हैं उन सबको डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंस याद कर लेना, यानी उनका रोल याद कर लीजिएगा, और क्या कैसे ये इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। सही। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस में आपको रोल ऑफ कमर्शियल बैंक और रोल ऑफ स्टेट बैंक दोनों कीजिएगा। यहाँ स्टेट बैंक मेंशन नहीं है, मगर मेरी एडवाइस होगी कि आप स्टेट बैंक के फंक्शंस को भी इसमें मेंशन कीजिएगा। उसके बाद मनी और कैपिटल मार्केट, आपको यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को भी मेंशन करना है। ठीक है, और उसके इंस्ट्रूमेंट भी करवाएं आपको। बजटिंग, बजट की डेफिनेशन, क्या सोर्सेज हैं पब्लिक और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के, यानी हुकूमत किन तरीक़ों से इनकम अपने रेवेन्यू को जमा करती है, सारा टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन सब हमने किया, सब फीस, कीमत, जुर्माने, एंड देन आपको किस तरीके से गवर्नमेंट इनको खर्च करती है वो आपको करना है। ठीक है, तो ये सारा आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आपको बजट की जो है वो पाकिस्तान के रेफरेंस से अगर कुछ सवालात आते हैं बजट फंक्शनिंग के तो उसे बताना है। किताब में मेंशन मौजूद है, प्रीवियस बजट के कुछ पॉइंट्स भी उसमें ऐड करेंगे, वो मैंने आप लोगों को मेंशन करवाया था। अभी बजट आएगा उससे पहले आपके एग्ज़ाम्स, हाँ ठीक है, तो हमें ये करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपको करना होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ बजट डेफिसिट मेंशन नहीं है, लेकिन बजट डेफिसिट की डेफिनेशन को और उसकी कॉजेज़ और को भी मेंशन कीजिएगा, और डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी मेंशन कीजिएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग और बजट डेफिसिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देन आपके पास आएगा इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान, मीन डेफिनेशन याद कीजिएगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आखिरी के जो 5 से 6 टॉपिक शुरू हुए हैं ना, स्पेशली 6 से लेकर 10 तक, ये स्पेसिफिक हैं। इसमें बहुत इसकी रेंज वसी नहीं है, इसमें बहुत सारी इफ़ एंड बट की गुंजाइश नहीं होगी, ये स्पेसिफिक काम है। ठीक है, बजटिंग में फिर आपसे जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक हैं। लेकिन ऊपर की तरफ जो टॉपिक है उसका स्कोप थोड़ा सा रेंज वसी है और सवालात उसमें से बहुत आते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल रिसोर्स है, तो आपको याद होगा एक सवाल हमने किया था कि पाकिस्तान के जितनी नेचुरल रिसोर्स हैं या कैपिटल रिसोर्स हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के लिए, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को अच्छे से देखिएगा। अब होता ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का ही होता है।
हर चैप्टर से सवाल आएगा, तो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते कि मैं एग्रीकल्चर छोड़ दूँ। एग्रीकल्चर से हो सकता है 20 से 30 नंबर का सवाल आ जाए, डेवलपमेंट से 10 से 15 नंबर या 20 नंबर का सवाल आ जाए। तो आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा वो इसमें से होगा, और इसमें से मोस्ट जो चीज़ें हैं वो हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, रिविज़न भी किया था, 1 से 2 बार याद किया था, टेस्ट हुए थे। अब सिर्फ ये करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिवाइज़ करना है जो रिमेनिंग है, और बहुत पॉजिटिव होके, अटेंटिव होके पेपर को रीड करके उसको अटेम्प्ट करना है। दैट्स इट। गुड लक। कोई सवाल हो तो पूछिएगा।